एक जगह तो ये कहते हैं कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खुद फूफू करते हैं। शाहरुख खान जो कि दुनिया के अमीर एक्टरों में से एक हैं और उन्होंने पैसे के लिए वाइन का प्रमोशन करने के लिए मान गए। वैसे तो क्रिकेट को हमारे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन जब विराट कोहली जैसे क्रिकेटर, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर वाइन का प्रमोशन करेंगे तो कैसे चलेगा। सचिन तेंदुलकर जिन्हें अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेटर कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी विल्स का प्रमोशन किया था जो कि एक सिगरेट है। हम सभी जानते हैं सिगरेट, वाइन, पान मसाला और गैम्बलिंग ऐप के बारे में, जिसको प्रमोट करने में पॉलिटिशियन से लेके एक्टर, क्रिकेटर भी शामिल हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों की शुरुआत कब से हुई, ये सब भारत में कैसे एंटर हुए। यह बात है सन 1760 की, जब रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत में पहली बार शराब पिलाई गई और ये जगह थी कोलकाता। कोलकाता के लोगों को पहली बार ये शराब फ्री में दी गई ताकि उन्हें इस चीज़ का लत लग जाए और वो लगातार इस दुकान पे आके शराब पिए। और होता ऐसा ही है, लोगों को फ्री में शराब बहुत अच्छी लग रही थी और वो इसके एडिक्टेड होने लगे थे। जो चीज़ वो पहले फ्री में पी रहे थे उनके लिए लोगों ने अब पैसे देने भी चालू कर दिए और वो खुद तो पीते थे, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ और लोगों को भी लेके आते थे ताकि वो भी पी सके और उसका अनुभव कर सके। और भारतवासियों को यह इतना पसंद आने लगा कि धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ने लगी और इसी वजह से उस समय शराब के दुकानों की संख्या बढ़ के 300 हो गई। और वहीं दूसरी ओर 16वीं शताब्दी में पहली बार सिगरेट बनाई। इंग्लैंड अमेरिका में दो बड़ी कंपनियों को शुरू करता है जिसका नाम है फिलिप मॉरिस और आरजे रेनॉल्ट। इन दो बड़ी कंपनियों के बाद तीसरी कंपनी भी बनाई जाती है जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी। और अमेरिकन टोबैको कंपनी को इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिकन को लगे कि ये हमारे देश की कंपनी है। जिसके बाद सिगरेट के व्यापार को और भी बढ़ाने के लिए अमेरिका इन कंपनियों को दूसरे देशों में भेजता है और इंडिया में आने के बाद यह अमेरिकन टोबैको कंपनी इंडियन टोबैको कंपनी बन जाती है, यानी ATC बन जाता है ITC। और यही अमेरिकन टोबैको कंपनी पाकिस्तान में जाने के बाद बन जाती है PTC, यानी पाकिस्तान टोबैको कंपनी। और इसी तरह यह कंपनी दूसरे देशों का नाम अपने कंपनी के नाम के आगे लगा लेता था ताकि लोगों को लगे कि यह हमारे देश की ही कंपनी है। और बहुत संघर्ष के बाद भारत भी आज़ाद हो जाता है सन 1947 में। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी भारत में शराब के ठेकों की संख्या और बीड़ी सिगरेट पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली जाती है सिर्फ धूम्रपान की वजह से, जिनमें से 1.3 मिलियन लोग पैसिव स्मोकर्स हैं, यानी कि वो लोग स्मोक नहीं करते लेकिन उनके धुएं के संपर्क में आने की वजह से उनकी जान चली जाती है। PMC की एक रिपोर्ट की माने तो एक सिगरेट की वजह से एक इंसान की 11 मिनट उम्र घट जाती है और 20 सिगरेट पीने की वजह से आपकी 3 घंटा 40 मिनट उम्र घट जाएगी। और सिगरेट की संख्या बढ़ाकर 200 कर दें तो 200 सिगरेट पीने की वजह से एक दिन 12 घंटा आपका उम्र घट जाएगा। और वहीं दूसरी ओर हर साल 600 मिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं, जिनमें से 60 मिलियन पेड़ इंडिया में काटे जाते हैं क्योंकि इंडिया सिगरेट में 10% कंट्रीब्यूट करता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक किसी देश के क्षेत्र में 33% क्षेत्र वन होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में केवल 19% क्षेत्र ही वन से घिरा हुआ है। और इसी तरह अगर पेड़ कटते रहें तो भारत में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत जल्दी ही दिखेगा। एक सिगरेट के पैकेट को बनाने के लिए जिसमें 20 सिगरेट होते हैं उसके लिए 2500 लीटर पानी बर्बाद किया जाता है और हर साल 6 ट्रिलियन सिगरेट बनाए जाते हैं, यानी 6 ट्रिलियन को 20 से डिवाइड करें तो 30,000 करोड़ पैकेट बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से 30,000 करोड़ को हम 2500 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 750 ट्रिलियन लीटर, यानी इतना पानी 750 ट्रिलियन लीटर पानी सिर्फ सिगरेट के लिए हर साल ख़त्म कर दिया जाता है। ये कंपनीज हर साल 600 मिलियन पेड़ काट रही हैं और 750 ट्रिलियन लीटर पानी बर्बाद कर रही हैं और फिर बाद में आके बोलती है सेव वाटर। और अगर हम दारू के दुकानों के बारे में बात करें तो आज़ादी से पहले इसकी संख्या, दारू के ठेकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसकी संख्या और कम होने के बजाय और बढ़ के अभी 80 से 90 हज़ार दारू के ठेके हैं, जो कि कई अनरजिस्टर हैं और बहुत से रजिस्टर भी हैं। और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट और पब्लिक अस्पतालों को मिला के भारत में सिर्फ 70,000 अस्पताल ही हैं, यानी यहाँ ठेकों की संख्या ज़्यादा है और अस्पतालों की संख्या कम। और हमारे एक्टर पहले तो खुद कहते हैं कि हीरोगिरी फूफू में नहीं, और वहीं दूसरी ओर खुद बाद में फूफू को प्रमोट करते हैं। स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। और यहाँ स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली ये वाइन का ही प्रमोशन करते हैं,
एक्टर इन सब का बढ़ावा देते हैं, साथ साथ हमारे क्रिकेटर भी शुद्ध नहीं हैं, जैसे कि विराट कोहली, जिनका पूरा टीम ही दारू के ब्रांड के नाम पे निर्भर है और इन्होंने पास्ट में रॉयल चैलेंजर वाइन का प्रमोशन भी किया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम पे एक केस भी दर्ज किया गया था, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जीत गई, क्योंकि रॉयल चैलेंजर में एस एक्स्ट्रा हो गया था, इसकी वजह से इसकी टीम जीत गई और इसकी वजह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम पे यानी एक दारू के नाम पे ये पूरी टीम का नाम रख दिया गया। और अगर हम क्रिकेटर की बात कर ही रहे हैं तो रोहित शर्मा भी कौन से दूध के धुले हैं। उन्होंने भी रॉयल स्टैग नाम का एक वाइन का प्रमोशन किया था और एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर जिन्हें सब अपना क्रिकेट का भगवान मानते हैं, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पास्ट में विल्स नाम का एक सिगरेट कंपनी है उसका प्रमोशन किया था और ये पूरी क्रिकेट टीम ने प्रमोशन किया था। एक सिगरेट को बनाने में टोबैको लगभग 0.30 रुपये पर सिगरेट यूज़ होता है और पेपर 0.5 रुपये और फिल्टर 0.10 रुपये और पैकेजिंग 0.3 रुपीज़ और लेबर 0.5 रुपीज़ और मशीनरी 0.7 रुपीज़ और उसके बाद है रेगुलेटरी कॉस्ट, जिसमें 0.3 रुपीज़ पर सिगरेट लगते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज 0.5 रुपीज़ पर सिगरेट और इन सबको हम टोटल कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 0.65 रुपीज़ लगते हैं पर सिगरेट। पहले गवर्नमेंट खुद कंपनियों को सिगरेट बनाने का परमिशन देती है और फिर बाद में लाखों करोड़ों रुपए इन सब के अवेयरनेस के लिए उड़ा देती है कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। क्योंकि आपने ऐड देखा होगा जिसमें ये लोग बताते हैं कि सिगरेट मत पियो क्योंकि इससे आपका लंग्स खराब हो सकता है और इस ऐड को चलाने में भी बहुत पैसे लगते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। और अब हम आते हैं वाइन प्रोडक्शन पे। वाइन प्रोडक्शन में 3 से 15 लीटर पानी 1 लीटर वाइन को बनाने में लगता है और अगर हम रफली 5 लीटर मान लें तो हर साल 33 से 40 बिलियन वाइन्स ऑफ बोतल बनाए जाते हैं, जिनमें से हम मान लेते हैं 35 बिलियन बोतल हर साल बनाए जाते हैं। तो 35 बिलियन को 5 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर साल 175 बिलियन लीटर पानी सिर्फ दारू के लिए खत्म कर दिया जाता है, जो कि आगे चल के हमें नुकसान ही देने वाला है। अगर कोई फायदेमंद चीज होता तो एक समय के लिए मान भी ले, लेकिन ये सिगरेट और वाइन आगे चल के हमें नुकसान ही देगा। और इसी से बचने के लिए आपने देखा होगा बहुत से फिल्म स्टार्ट होने से पहले ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं कि हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। लेकिन बाद में उसी फिल्म में उस फिल्म का मेन हीरो ही सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता है और दारू पीता हुआ दिखाया जाता है। एक जगह ये पॉलिटिकल पार्टियां सिगरेट से बचने के लिए उपाय बताती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, और वहीं दूसरी जगह यही पार्टियां आपकी जान से खेलकर उनसे पैसे वसूलती हैं। 2010 और 2011 में आईटीसी ने कांग्रेस को 3 करोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 50 लाख, समाजवादी पार्टी को 42 लाख मिले और राष्ट्रीय जनता दल को 33 लाख मिले और वहीं शिवसेना को 17 लाख रुपए मिले थे। और वहीं एक और पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको 14 लाख रुपए मिले थे। और यही नहीं, 2019 और 2020 में आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ दिए और बीजेपी को 23 करोड़। पैसे तो सभी पार्टियों को मिलते हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है उनको ज्यादा मिलते हैं। जैसे 2010 और 2011 में कांग्रेस पार्टी रूलिंग में थी तो उनको ज्यादा पैसे दिए थे आईटीसी ने। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। सिग्नेचर, a premium product from दिलबाग। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। बुआ खाओ, कामयाब हो जाओ। दाने दाने में स्वाद का दम। एक और चीज़ है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है, जिसका नाम है गुटखा, जिसे बहुत सी कंपनियां पान मसाला के नाम पे बेच रही हैं। पान शाही पान मसाला।
और इसको बोल रही है पान मसाला है, गुटखा नहीं है। और अपने ब्रांड के नाम के आगे इलायची या तो केसर ऐसा चीज़ लगा देते हैं। और अगर ये लोग सच में केसर डालते हैं तो आप जानते ही हैं केसर बहुत महंगा आता है, और अगर सच में केसर डालने लगे तो इनकी पैकेट की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और ये सस्ती होती है, इसी की वजह से लोग इसे खरीदते हैं, और अगर महंगी हो गई तो शायद ही इंडिया के लोग इसे खरीदेंगे। और पान मसाला खाने के बाद लोग इधर उधर थूक देते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को टीबी हो जाता है। और इसी थूकने वाले कल्चर की वजह से कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज एक तरफ से खराब होता जा रहा है। इसी को देखते हुए द केबल टेलीविजन एक्ट 1995 आया, जिसके तहत पहले जितने भी खुलेआम ऐड होते थे टीवी पे वो सारे बंद हो गए। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, अभी भी बहुत से लोग गुटखा खा ही रहे थे। तो 2003 में एक और एक्ट आता है जिसका नाम था सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट, कोप्ता नाम से, जिसके तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि किसी स्कूल या कॉलेज के सामने ये सब बेचना अलाउ नहीं था। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया गया कि जो 18 साल से कम है वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर इन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया, सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जिसके तहत इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट के आगे इलायची या तो केसर ऐड करने लगे और ऐसे शो ऑफ करने लगे कि ये पान मसाला है, टोबैको नहीं। और आप जानते ही हैं बहुत से पान मसाला खाने वाले लोग ट्रेन में थूक देते हैं, जिसके वजह से हर साल रेलवे को उसे साफ कराने में 1200 करोड़ रुपए लग जाते हैं। गवर्नमेंट को जितना इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी इस सब चीज़ों को बंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि इन सब चीज़ों से सभी को फ़ायदा हो रहा है। क्रिकेटर, एक्टर और पॉलिटिशियंस सभी का फ़ायदा है, इसीलिए इस सब चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। और ये जितने भी एक्टर पान मसाला का प्रमोशन करते हैं, आपको लगता है वो लोग खाते होंगे? इन सब चीज़ों का शिकार बनते हैं आम लोग, और इन सब चीज़ों को खाने की वजह से भूख नहीं लगता है। इसके वजह से मजदूर भी इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। शरद पवार जो कि एक समय के सीएम रह चुके थे महाराष्ट्र के, उनको भी इन गुटखा का आदत लग जाता है, जिसके वजह से उन्हें 2 से 3 बार सर्जरी कराना पड़ा। और ये आदत से मुझे ज़बरदस्त कीमत देनी पड़ी। मुझे कैंसर हुआ, मुझे सब दांत निकलने पड़े, 2-4 छोड़कर। दो बार सर्जरी हुई आपकी? 3 बार। 3 बार? हाँ, 3 बार सर्जरी हुई। और पहले बार तो मुझे कहा था कि आपके लिए 6 महीने का समय है, मगर एक तो स्ट्रॉन्ग विल पावर और दूसरी तीसरी बार सर्जरी होने के बाद फिर मेरा इसमें छुटका हो गई। और छुटकारा पाते ही इन्होंने गुटखा पे और पान मसाला पे कड़ी एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी ये पूरे भारत में घटने के बजाय फैलता जा रहा है। गैम्बलिंग ऐप, हर मैच में 11 और खेलो क्रिकेट दिमाग से। माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और हर दिन ऐसे भी जीतो। एक ऐसा प्लेयर लिया जिसे जल्दी कोई नहीं ले रहा, और फिर उसने अपनी टीम को भी जिता दिया। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। ना जाने इंडिया में कितने सारे गैम्बलिंग ऐप हैं, उनमें से एक है महादेव गैम्बलिंग ऐप। इस ऐप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया था, और ईडी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस महादेव ऐप के साथ रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर इन सब के कनेक्शन थे, और साथ ही साथ पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा का भी इसमें हाथ था। तो क्या इंडिया में सट्टे लगाना यानी गैम्बलिंग लीगल है या इनलीगल? देखिए, 25 जनवरी 1867 में एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जिसे उस समय अंग्रेजों ने बनाया था, और उसको आज़ादी के बाद सेम एज इट इज़ इसको उठा लिया हमारे संविधान में। लेकिन इसको 7th शेड्यूल में रखा गया, यानी कि जो राज्य चाहे तो उसको थोड़ा चेंज करके या तो बिल्कुल एज इट इज़ उठा के अपने राज्य में लागू कर सकता है। लेकिन इसके सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में ये मेंशन है कि जुआ इनलीगल है पर स्किल बेस्ड गेम लीगल है, यानी कि गेम ऑफ चांस इनलीगल है और गेम ऑफ स्किल लीगल है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि क्या गेम ऑफ चांस होगा और क्या गेम ऑफ स्किल होगा। इसीलिए बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप अपने आप को गेम ऑफ स्किल प्रूफ कर देते हैं, इसके वजह से ये लोग इनलीगल से लीगल बन जाते हैं। लेकिन अभी भी भारत के कई सारे राज्यों में जुआ यानी कि गैम्बलिंग इनलीगल है, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके अपने राज्य में लागू किए थे। जैसे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को FSSAI चेक करता है, लेकिन ये गैम्बलिंग ऐप सेल्फ रेगुलेट करते हैं, यानी इन्होंने खुद का डिपार्टमेंट बना रखा है जिसे ये लोग FIFS के नाम से जानते हैं, और इसके तहत ये लोग खुद ही जांच करते हैं कि ये लोग अपने रूल का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं, यानी कि ये लोग अपने सामान का खुद ही रखवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग कोई भी रूल रेगुलेशन तय नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड इस्तेमाल करके इस गैम्बलिंग ऐप में पैसे लगाते हैं। और तमिलनाडु में इसी की वजह से 40 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो लोग गैम्बलिंग ऐप में अपने पैसे हार गए थे।
यानी कि आप खुद सोचो, ये लोग क्रिकेटर जो हैं वो खुद क्यों नहीं खेलते, इस गैम्बलिंग ऐप का खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एक्टर जो हैं वो खुद बीड़ी सिगरेट प्रमोट करते हैं लेकिन खुद क्यों नहीं पीते। और जो एक्टर हैं बीमल पान मसाला का प्रमोशन करते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते। इन ऐप्स के यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, 15 करोड़ इनके एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि 15 करोड़ लोग तो ज़रूर खेलेंगे। और ये सब लोग मिल के 1500 करोड़ से अधिक एक मैच में लगा देते हैं। और ऐसे ना जाने कितने मैच हर समय होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सौरभ चाचन जो कि एसोसिएट पार्टनर है, उनके हिसाब से 2024 में ये गैम्बलिंग ऐप ने $500 मिलियन का इंडियन मार्केट से मुनाफा कमाया। हद तो तब हो गई जब इनके टीम ओनर असनीर ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% टैक्स नहीं हटा तो असनीर ग्रोवर मैच का बॉयकॉट करेंगे, इंडियन मैच का बॉयकॉट कर देंगे, जिसको आप एनडीटीवी के आर्टिकल पे भी देख सकते हो। हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं है, फिर हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, हम भी इंडिया के मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। हर एक मैच में 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंट्री फीस होता है 49 रुपीज़। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, जिनमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट को जाते हैं और 10.58 करोड़ एक ऐप वाले ओनर को जाते हैं, यानी सिर्फ एक मैच से इतना पैसा कमाते हैं। और ना जाने कितने मैच होते हैं और ये सारे मैच से मिला के हजारों करोड़ ये लोग छाप लेते हैं। और कई लोग फिर भी जीतने के लिए एक नहीं बहुत सारे टीम बना लेते हैं। और फिर भी अगर देखा जाए तो जीतने की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली आपकी 0.0000667% है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई जीतता है तो कोई रैंडम बंदा जीत जाता है, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता, किसी ने आज डाउनलोड किया और आज ही जीत गया। क्योंकि कभी भी कोई एक्सपर्ट बंदा इसमें जीत ही नहीं सकता, रैंडमली कोई भी बंदा जीत जाता है। जब किसी को गैम्बलिंग की आदत लग जाती है, यानी कि जुआ खेलने की आदत लग जाती है, अगर आम भाषा में बात करें, तो उसके लिए उसके पास वो जीतता भी है और हारता भी है। और जब वो हारता है तो वो लॉसेस कवर करने के लिए और खेलता है, और कई बार ये लॉसेस कवर करने के लिए वो उधार पे खेलना शुरू कर देता है। जब उसके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो अपने जान पहचान वालों से जहां से पैसा मिल सकता है, जो बैंक्स हैं जहां से उसे पर्सनल लोन्स मिल सकते हैं, और किस हद तक पॉसिबल है वहां तक वो कोशिश करता है कि लोन ले ले और उससे और जुआ खेल करके अपने जो कर्जे हैं वो चुका दे, क्योंकि उसको यही एक रास्ता नजर आता है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, बॉलीवुड के बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इन सब पान मसाला और वाइन और सिगरेट का प्रमोशन करते हैं। और क्रिकेटर में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वाइन का प्रमोशन कर रखा है। और आपको बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट सबको करो, लेकिन अटेंशन एक जगह दो, अटेंशन सही जगह दो, अटेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ।